शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की ममता बनर्जी से उसी वक्त ठन गई थी जब गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी के फोन कॉल्स नहीं उठाए। लेकिन पार्थ ने तब अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन पहले मंत्री पद और फिर पार्टी से निलंबित कर ममता बनर्जी ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। यहां तक कि पार्टी ने उन्हें कोई कानूनी सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई। उसके बाद चटर्जी ने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। पार्थ ने ईडी को जो बताया वह हैरान करने वाला है। सूत्रों का कहना है कि पार्थ चटर्जी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में शीर्ष नेतृत्व सहित सभी को स्कूल शिक्षक के रूप में नौकरी दिलाने के लिए अपात्र उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन के बारे में पता था। सूत्र बताते हैं कि पार्थ चटर्जी ने मंत्री पद गंवाने और पार्टी से निलंबित होने के बाद बोलना शुरू कर दिया है। चटर्जी का दावा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद रुपयों और सारे माल का वह सिर्फ संरक्षक था। उन्होंने कभी भी कोई पैसा नहीं मांगा और न ही उम्मीदवारों से स्वीकार किया। एक पार्टी डिक्टेट करती थी और वे आदेशों का पालन कर रहे थे। उसे दूसरे द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना था। पैसा दूसरे द्वारा भी एकत्र किया गया था और उसे भेज दिया। उसे पैसे सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया था। बाद में पार्टी के उपयोग के लिए सैकड़ों करोड़ लिए गए थे। राशि का केवल एक अंश जब्त किया गया है। पार्थ चटर्जी 2 दशकों से अधिक समय से विधायक हैं। कुछ का यह भी दावा है कि वह 90 के दशक की शुरुआत में उस कांग्रेस नेताओं में से थे जिन्होंने ममता बनर्जी को गाइड किया था। वह दिवंगत सुब्रत मुखर्जी के करीबी सहयोगी रहे हैं और उन्हें कभी भी उस तरह के अपमान या शारीरिक और मानसिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा जो इन दिनों 70 साल की उम्र में झेल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, वह बोल रहे हैं। पार्थ चटर्जी अब दावा करते हैं कि पार्टी ने अन्य विभागों में भी नौकरियां बेचकर पैसा कमाया। यह संस्कृति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले की है। लोगों को कथित तौर पर पैसे देकर रेलवे की नौकरी मिली। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि माजिरहाट में एक निश्चित कार्यालय है जहां ये सौदे हुए थे। पार्थ चटर्जी का दावा है कि पार्टी को उनके भाग्य के बारे में निर्णय लेने में इतना समय लगा क्योंकि अन्य नेता अपने घरों की सफाई कर रहे थे। एक बार यह खत्म हो जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ धो लिए। उन्हें खुद के बचाव के लिए छोड़ दिया गया। चटर्जी ने दावा किया है कि कई अन्य शीर्ष नेताओं ने अर्पिता मुखर्जी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों को छोड़ दिया। हालांकि यह केवल आरोप है जिन्हें अदालत के समक्ष साबित करना होगा। ईडी कोई जोखिम नहीं ले रहा है क्योंकि कोई भी गलत कदम पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ मौजूदा मामले को खत्म कर सकता है। चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से ईडी ने भारी मात्रा में आभूषण और विदेशी मुद्रा के अलावा 50 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। दोनों 3 अगस्त तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।